देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को बड़े धूमधाम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी और दिल्ली एनसीआर को एक नया एविएशन हब मिल जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उद्घाटन के हफ्तों बाद भी एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। इसकी वजह कोई छोटी मोटी तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले करीब 3 साल से लगातार बना हुआ है और अब तक इसका हल नहीं निकल सका है। दरअसल पूरा विवाद एयरपोर्ट के सीईओ को लेकर है। इस एयरपोर्ट को विकसित और संचालित करने वाली यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पब्लिकेशन लिमिटेड स्विस कंपनी जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी है। एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन हैं, जो विदेशी नागरिक हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि भारत के नियम इसके विपरीत हैं। क्या कहता है नियम? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के 2011 के AVSEC आदेश के मुताबिक बताया जाता है कि देश के किसी भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सीईओ भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इतना ही नहीं, वही व्यक्ति एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी होता है और सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजामों के लिए जिम्मेदार भी रहता है। यही कारण है कि इस पद पर विदेशी नागरिक को मंजूरी देना सीधे सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है। सरकार ने क्यों रोका रास्ता? इस नियम में ढील देने की कोशिश भी की गई थी। एयरपोर्ट प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय का रुख साफ है कि एयरपोर्ट सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि विदेशी सीईओ को अब तक जरूरी सुरक्षा मंजूरी नहीं मिल सकी है। 3 साल से चल रही खींचतान। ये पूरा मामला 2022 से ही चल रहा है। उस समय एयरपोर्ट प्रबंधन को नियमों का पालन न करने पर नोटिस भी जारी किया गया था और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 3 साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब इसका सीधा सीधा असर एयरपोर्ट के संचालन पर दिखाई देने लगा है। अब संकट कितना बड़ा है? स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि यह सिर्फ देरी का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा ऑपरेशनल संकट बना हुआ है। सीईओ को अब तक सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिला है और एरोड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी कि ASP भी लंबित है। यही कारण है कि एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो एयरपोर्ट प्रबंधन को अपना सीईओ बदलने जैसा बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। उद्घाटन वर्सेस हकीकत। यह पूरा मामला एक अहम सवाल भी खड़ा कर देता है कि जब यह समस्या पिछले 3 साल से चली आ रही थी तो उद्घाटन से पहले इसे क्यों नहीं सुलझाया गया था। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना तो दूसरी तरफ उड़ानों का शुरू न होना सरकारी तैयारी और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को भी उजागर करता है। क्या है असली टकराव? दरअसल यह सिर्फ एक एयरपोर्ट के संचालन में देरी की कहानी नहीं है, बल्कि इससे बड़ा मुद्दा विदेशी निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सुरक्षा के नियम। अब देखना यही होगा कि इस टकराव का समाधान कैसे और कब निकाला जाता है। क्या कंपनी अपने सीईओ को बदलती है या फिर सरकार को कोई नया रास्ता इसे लेकर निकालना पड़ेगा? तब तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान शुरू होने का इंतजार जारी रहेगा।